द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में अब जो 27th अमेंडमेंट लाई जा रही है, कल उसका बिल जो है वो सेनेट में पेश कर दिया गया था। उसके मुताबिक ये जो प्रपोज्ड बिल है, इसमें अदलिया के हवाले से क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि आजकल बड़ा ये हॉट टॉपिक बन चुका है। सबसे पहले जी आर्टिकल 175 की इंसर्शन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आईनी वफाकी अदालत का सेपरेट क्याम अमल में लाया जाएगा। और ये जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट है, इसमें पहले आईनी मामलात भी डील किए जाते थे। यही हाईएस्ट कोर्ट थी, यही आईनी अदालत भी थी, और यही वो कोर्ट थी जो सूबे की हाईएस्ट कोर्ट के फैसलों के खिलाफ एपलेट फोरम भी था, और ये आईनी अदालत भी थी। लेकिन अब जो आईनी अदालत है वो सेपरेट की जा रही है, इंसर्शन हो रही है जी आर्टिकल 175 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, यानी ये जो आईनी अदालत अलहदा होगी जो कि आईनी मामलात को डील करेगी। तो इसमें जनाब एक अगला आर्टिकल हम देखते हैं जी 175E, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी अब कोई भी दो सूबों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट है, मसलन सूबा सिंध और सूबा पंजाब में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी, जिसके पास जो है वो दायरा अख्तियार समात का होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही होगी। कि दो सूबों के दरमियान या दो गवर्नमेंट जो है वफाकी गवर्नमेंट है या सूबाई गवर्नमेंट है, इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट जो है वो पैदा हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी आईनी अदालत को ही अख्तियार होगा कि वो इस डिस्प्यूट को सुन सके। इसी तरह जनाब 175H आर्टिकल है जनाब, उसको भी अब हम पढ़ लेते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पहले जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास थी, यानी प्रेसिडेंट को किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से इंटरप्रिटेशन दरकार है, तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखता था जनाब इस पॉइंट के ऊपर जो है मुझे इंटरप्रिटेशन करके दे। लेकिन अब जो इंटरप्रिटेशन करेगी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो अलहदा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिनको इंसर्ट किया गया आर्टिकल 175B कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में प्रपोज बिल है, अब वही जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे सकेगी। आगे जनाब आर्टिकल 185, उसको भी अब हम देख लेते हैं जी। एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी अब जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ और सिर्फ सूबाई जो अदालतें हैं उनके फैसलों के खिलाफ एपलेट फोरम होगा, यानी सूबे की अदालत, सूबे की हाई कोर्ट है, उसने कोई फैसला सुनाया है, कुछ सजाए मौत का फैसला सुना दिया है, या जो है उम्र कैद का फैसला सुना दिया है, या कोई भी फैसला सुना दिया है, उसके अगेंस्ट अपील है, रिव्यू है या रवियर है, वो ही जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो सुन सकेगी। एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये आईनी जो मामलात है उनको नहीं सुन सकेगी। आगे जनाब आर्टिकल 189, अगर हम देखें आर्टिकल 189 वो है डिसीजन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट है और जो आईनी अदालत है, इनके जो फैसला जात है मतहत तमाम अदालतों पे बाइंडिंग होंगे। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई भी आईनी मामलात के ऊपर इंटरप्रिटेशन कर देती है, उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। इसी तरह जनाब ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो है आर्टिकल है जी 200, इसको भी देख लें। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, अब जो है वो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात के ऊपर किसी भी जज को है एक सूबे से दूसरे सूबे में भेज सकता है, सूबा पंजाब से सूबा सिंध में भेज सकता है, पेशावर में भेज सकता है, इसी तरह जो है बलूचिस्तान में भेज सकता है। लेकिन अगर कोई जज इस ट्रांसफर पोस्टिंग को कबूल ना करता हो, अगर वो रजामंद ना हो, तो फिर इस आयन के तहत जनाब देख ले आर्टिकल 206 है, उसके तहत जो है वो जो जज होगा वो रिटायर्ड तसव्वुर होगा। अगर उसकी पोस्टिंग हो जाती किसी भी जज की, फर्ज करे पंजाब सिंध में, और अगर उस पोस्टिंग को वो कबूल नहीं करता तो फिर वो समझा जाएगा कि वो जज जो है वो रिटायर्ड हो गया है। आर्टिकल 206 है जी। आगे है जी आर्टिकल 209 को भी पढ़ लेते हैं जनाब, वो ये है जी
आर्टिकल 209 में अमेंडमेंट की गई है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। ये थी जनाब अदलिया के हवाले से अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको बता दी है। सुप्रीम कोर्ट अब सेपरेट होगी, आईनी अदालत अब सेपरेट होगी। इस तरह जो है वो आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो है वो उसकी मतहत अदालतों पर बाइंडिंग होगा, सूबों की अदालतों पर बाइंडिंग होगा, लेकिन वफाकी आईनी अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो वफाकी आईनी अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन वफाकी आईनी अदालत का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा। और अब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो है वो भी वफाकी आईनी अदालत के पास है। इस तरह जनाब जो देख लें कोई भी आईनी मामला है या कोई डिस्प्यूट है सूबों के दरमियान तो वो वफाकी आईनी अदालत ही सुनेगी। इस तरह जो है प्रेसिडेंट को इख्तियार होगा किसी भी जज को वो दूसरे सूबे में ट्रांसफर कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार करने पर कोई भी जज जिसकी पोस्टिंग की हो अगर वो इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा।